मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें दूसरे टेस्ट में आमने सामने। वेस्टइंडीज की 9 रन्स पर 2 विकेटें गिर गईं। फास्ट बॉलर काशिफ अली ने डेब्यू मैच में पहले ही ओवर में विकेट ले ली। स्पिनर साजिद खान ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्टइंडीज ने 2 विकेटों पर 17 रन बना लिए। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दन और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। यूएसएड के तहत दुनिया में सबसे ज्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। गजा सीज फायर माहिदा। आज मजीद 4 खवातीन रिहा होंगी। मुग़वियों में इसराइली फौज की 2 खवातीन सिपाही शामिल। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने शुमाली गजा के वाहिद वाटर प्लांट को भी तबाह कर दिया। इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे जनीन कैंप में तबाहकारियाँ, कई घर नजर आतिश, मुतअद्दिद को गिरा दिया गया। इसराइली फौज ने मजीद 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इमदादी टीमों को सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बायस मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियों की मुमकिना तौसीअ पर तशवीश का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबाल लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़रई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और PTI ने चेयरमैन PIC के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर को नामजद किया था। अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचों को आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथी जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करना चाहिए थी। अमेरिकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा। ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू।
हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे, कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमती कमेटी के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और हुकूमत की तरफ से तो खिड़कियां भी खुली हैं और दरवाजे भी खुले हैं और रोशनदान भी खुले हैं। हमने तो ये बंद नहीं किए। हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए। अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर। PTI मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ बानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी, PTI ना आई तो मामला खत्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के कंधे पर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बाइकआउट कर दिया। पीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वही फैसला होगा। मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अखिल मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए खसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। PTI सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गैलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर दी। करारदाद PTI के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद के मुतालबा किया गया कि विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ा तरामीम वापस ले। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असेंबली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुस्तरद करती है। करारदाद का मतन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन के समरात तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉन वन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। कोशिश है इसी साल पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। दूसरों के तजुर्बात से सीख कर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू।
कुर्रम में अमन और अमान की फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जिरगा आज होगा। इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। सख्त सिक्योरिटी में 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला भी पारा चिनार पहुंच गया। इमदादी सामान में सब्जियां, अंडे और ब्रायलर मुर्गियां शामिल, आटा, चीनी, फल और अद्वियात भी शामिल। इमदादी सामान सरहदी गाँव त्रिमंगल, श्री सरंग और गौजीगढ़ी में भी पहुंचा दिया जाएगा। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। UN और अरब लीग के मजबूत रवाबित आलमी चैलेंजेस से निपटने में मावन होंगे। पाकिस्तान अरब दुनिया के साथ तारीखी और गहरे ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इलाकाई तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अरब लीग की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनियों और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात का हल पाकिस्तान की कलीदी तरजीह है। अरब लीग ने फ़लस्तीन के मसाइल से निपटने के लिए कायदाना किरदार अदा किया। जंग बंदी के बाद मगरबी किनारे खास तौर पर जनेन में इसराइली कार्रवाइयाँ देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर। जस्टिस शम्स मिर्जा को ओहदे से हटाने की इस्तदा रेफरेंस वफाकी हुकूमत के वकील असिस्टेंट अटारनी जनरल शिराज कौजनिका ने दायर की। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 7 साल से वफाकी हुकूमत के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 7 साल गुजरने के बावजूद हुक्म इम्तना पर हतमी फैसला नहीं किया। हर समात पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार को जारी करदा हुक्म इम्तना में तौसीक कर देते हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में मज़कूरा केस 3 मरतबा समात के लिए मुकर्रर हुआ। FIA में जारी इंक्वायरी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को नाअहलियत जाहिर करने, बददियानती के बायस केस का फैसला न करने पर जिम्मेदार करार दिया जाए। 26वीं तरमीम के बाद एक जज को नाअहलियत दिखाने पर निकाल बाहिर किया जा सकता है। रेफरेंस का मतन निजी पेट्रोलियम कंपनी से टैक्स वसूली पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने हुक्म इम्तना जारी किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैलिफोर्निया के लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कैलिफोर्निया में मेरी भी जायदाद है जो आग से ज़्यादा दूर नहीं। आतिश ज़दगी से बहुत नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत मुश्किल घड़ी में आपके शाना बशाना खड़ी है। लॉस एंजलिस में आग से 28 हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानिया में तूफान एवियन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक, आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाजें मुतासर, कई शहरों में ट्रेन सर्विस मअतल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया हडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश। चीन यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के लिए सालिसी के लिए तैयार। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए तमाम फ्रीकैन से बातचीत के लिए तैयार हैं। फैसला गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में होने वाली बातचीत का नतीजा है। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंग रोकने के लिए चीनी हम मनसब को मुदाखलत का कहा था। मुज़ाकरात ही यूक्रेन मसले का हल है। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमरीका चीन के साथ तिजारती माहिदा चाहता है। उम्मीद है चीन के साथ तिजारती माहिदा करने में कामयाब होंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से हालिया गुफ्तगू मुस्बत रही। गजा माहिदे पर अमलदरामद ना करने की सूरत में फ्रीकैन को नताइज भुगतना होंगे। ईरान से मुतालिक मसाइल इसकी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले के बगैर हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन से तसादम रूस की बका के लिए है। अमरीकी सदर यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से मिलना चाहते हैं। पुतिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के इंतजार में हैं। उम्मीद है अमरीकी सदर आइंदा के लाहे अमल के लिए जल्द राब्ता करेंगे। अमरीका और यूरोप ने रूसी खदशात को दूर नहीं किया, जिसके बायस नेशनल सिक्योरिटी को मसला बना। तर्जुमान रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन का बयान।